तो शौहर नब्ज समझता है बीवी किस बात से खुश होती है। आपने कभी नब्ज समझने की कोशिश की? अल्लाह के रसूल किस तरीके से अपनी बीवी के साथ रहे। नाराज हो गई अम्मा आयशा। एक बार अल्लाह के रसूल के पास खजूर आया तो अकेले नहीं खा रहे हैं, आयशा नाराज हैं, पहल खुद कर दी, आयशा लो खाओ। अब वो गुस्से में थी, नहीं खाऊंगी, भूख नहीं है, चेहरा फेर लिया। अल्लाह के रसूल उधर से आए, इधर आ गए, आयशा चलो गुस्सा थूको, लो खाओ। यानी उन्होंने चेहरा इधर किया तो अल्लाह के रसूल उठ के इधर आ गए। हम लोग होते और नाराज होती हमारी बीवी तो क्या होता? सही बताना। जर्जी साहब ने कहा लो खाओ, अब वो गुस्से में कहते हाँ मैं नहीं खाना, तो हम थोड़ी उधर आएंगे। जैसे चेहरा अगर घुमाया, मुंह पकड़ के खा रही कि नहीं खा रही, नखरे मत दिखा जाता, एक तो मना रहा हूं तुझे, चल खा ले। हमारा रहन सहन ये है। अल्लाह के रसूल वहां जाते हैं, आयशा मोहब्बत का अंदाज देखो। आयशा लो, कायनात का इमाम अपनी बीवी को मना रहा है, और बीवी को मनाने से कोई छोटा नहीं हो जाता। ये याद रखो, जो लोग ये समझते हैं कि बीवी को मनाने से हमारी शान घट जाएगी, लोग जोरों के गुलाम कहेंगे, उनका रांची के पागल खाने में उनका इलाज करो। जो बीवी को मनाने में यह समझता है कि मेरी शान घट जाएगी, तो माफ करना, तू और शान और शौकत में तू शाहजहां नहीं है, औरंगजेब नहीं है। कायनात का इमाम बीवी को मना रहा है, अल्लाह का प्यारा नबी बीवी को मना रहा है, और अल्लाह के बाद जिसका मकाम और मर्तबा सबसे बड़ा हो वो अपनी बीवी को मना रहा है। लो खाओ आयशा, गुस्सा थूको। उन्होंने फिर इधर चेहरा कर लिया, मैंने कहा ना कि मुझे भूख नहीं लग रही है, फिर चेहरा इधर, इधर आ गए। अब गले में हाथ डाल लिया, सर पे, आयशा नहीं, चलो मुंह खोलो। अब आप ये भी नहीं कह रहे लो, अब आप क्या कह रहे हैं? मुंह खोलो, चलो कुली बिस्मिल्लाह, चलो अल्लाह का नाम लेकर खाओ। हजरत आयशा भी जानती थी कि ज्यादा नहीं कहलवाना चाहिए, एक दो बार हो गया, 3 बार से ज्यादा होना भी नहीं चाहिए, तो वो भी अब मान गई, लेकिन तंज भरा जुमला फिर भी कह दिया, लो चलो मुंह खोलो, कुली बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेके खाओ। ऐसा लग रहा है जैसे इससे पहले मैं अपने बाप का नाम लेके खाती थी। खा लिया, हंसने लगी, दोनों मुस्कुरा दिए। शैतान इसी चीज से जलता है कि मियाँ बीवी में हमने आग लगाई और ये एकदम मन गए। शैतान को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है। अब अल्लाह के रसूल कहते हैं नहीं खा रही, मर भूखी, हट, तो क्या होता? वो उधर टेढ़ी तो है ही औरत जात, और हम और छोड़ देते तो तलाक पे नौबतें आ जाती। तो तलाक पे नौबतें नहीं आने दीजिए मेरे भाइयों, मनाओ। अल्लाह के रसूल अपनी बीवी के साथ जब चल रहे हैं, कोई नहीं है, एक बाग, एक जंगल से गुजर हो रहा है, बाग से, हदीका, गार्डन से, तो अल्लाह के रसूल ने, हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के नबी चलो जरा दौड़ते हैं, कौन आगे निकल जाए। अल्लाह के नबी दौड़े, हजरत आयशा दौड़ी, दोनों दौड़े, आयशा आगे निकल गई, अल्लाह के नबी पीछे रह गए। हजरत आयशा कहती हैं, आयशा अल्लाह के नबी आप तो हार गए, मैं जीत गई, मैं कामयाब हो गई, मैं जीत गई। आपने कहा जी कोई बात नहीं, आप जानते हैं बीवी जीती तब भी मेरी खुशी, मैं जीतता तब भी मेरी खुशी, लेकिन बीवी जीत गई, उसको खुशी हो रही तो होने दो। 3-4 साल के बाद फिर उसी रास्ते से गुजर हो रहा है। अल्लाह के नबी ने कहा आयशा कुछ याद आया? हाँ आया, यहाँ हम लोग 4 साल पहले दौड़े थे। हाँ, हजरत आयशा कहती चलिए फिर दौड़ लगाते हैं, देखें कौन आगे निकल जाए। फिर दौड़े, अब अल्लाह के नबी आगे निकल गए, आयशा पीछे रह गई। औरत को खुशी होती है तो गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, ये फितरत है औरत। अल्लाह के नबी ने कहा क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा वो पीछे रह गई इसलिए ना। आपने कहा आयशा देखिए, समझ गए, शौहर वो होता है जो अपनी बीवी का चेहरा पढ़ ले, समझ गए, आज बेचारी पीछे रह गई है इसलिए तकलीफ हो रही है। आपने कहा आयशा पहले तुम क्यों आगे निकली थी मालूम है? कहा क्यों? कहा पहले तुम पतली दुबली थी,
इसलिए दौड़ती हुई आगे निकल गई थी। इन 4 सालों में तुमने कुछ खाया है? मदीने के खजूरों ने तुम्हें थोड़ा मोटा कर दिया है, पहले से तुम्हारा वजन थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए पीछे रह गई, मैं आगे निकल गया। हो सकता है अभी भी अल्लाह के नबी समझ रहे हैं कि वो खुशी नहीं है जो होनी चाहिए। आपने कहा आयशा इसमें गुस्सा होने की क्या बात, एक मर्तबा तुम जीती, एक मर्तबा मैं, मैच डिरा, फाइनल हम लोग दौड़ेंगे ही नहीं कि किसी को तकलीफ हो। अब आयशा ने दिमाग लगाया, अम्मा आयशा हाँ बात तो सही है, एक मर्तबा मैं भी तो जीत चुकी हूं और एक मर्तबा आप, अभी तो बराबर हुआ है। तब तो शौहर नब्ज समझता है बीवी किस बात से खुश होती है। आपने कभी नब्ज समझने की कोशिश की? नब्ज पढ़िए, पहचानिए। हर चीज औरत मुंह से नहीं कहती है। एक बार गुस्सा भी आया अल्लाह के रसूल को और किसी बात पर गुस्सा होकर कसम खा ली कि मैं 1 महीने तुम लोगों से बात नहीं करेंगे, किसी बीवी से हम नहीं मिलेंगे, कसम खा ली। 1 महीने कसम पूरा करने के लिए आप ऊपर चढ़े जाते, नमाज पढ़ के आए और छज्जा था वहां लकड़ी का तख्त, उसी पे चले जाते थे, किसी से नहीं बात करते थे। 29 दिन हो गए, मगरिब की नमाज पढ़ के आए, कहा आयशा सलाम अलैकुम, लाओ खाना वाना लाओ, क्या बनाया है। हजरत आयशा खाना लेके आई, लेकिन 29 दिन के बाद फिर तंज मार रही हैं। क्या कह रही हैं? अल्लाह के नबी जी आपने तो 1 महीने की कसम खाई थी, आज तो 29 ही दिन हुए हैं, सब्र नहीं हुआ। ये औरत की फितरत है, वो कुछ ना कुछ कहेगी, और मर्द की फितरत ये होनी चाहिए कि उसको अपनी औरत की सुनना चाहिए। देखिए हम कितनी अच्छी बात बता रहे हैं आपको, यहां से सीखिए। अल्लाह के नबी से क्या कहा हजरत आयशा ने, आज तो 29 ही दिन हुए हैं, मगरिब के बाद आ गए, खाना लाइए। आपने तो 1 महीने की कसम खाई थी कि मैं बात नहीं करूंगा, सब्र नहीं हुआ, 29वें दिन बोले। तो अल्लाह के रसूल ने ऐसा जवाब दिया, आयशा चुप हो गई। आपने कहा आयशा महीना 29 का भी तो होता है, और देखो चांद हो गया है, यानी महीना खत्म। मगरिब में हम चांद देखा गया, महीना 29 का भी होता है, और आज 29 का चांद हुआ है, यानी महीना खत्म। मैंने 1 महीने की कसम खाई थी, महीना पूरा हो गया। अच्छा चांद हो गया। हाँ। ये है मियां बीवी के दरमियान ताल्लुकात। मेरे भाइयों इनको बिगड़ने मत दीजिए। लोग चाहेंगे, कोशिशें करेंगे बिगाड़ने की, तो वला तौक करना वालिदै, बोल रहे थे माँ बाप के ऊपर, पहुंच गए मियां बीवी के। वला तौक करना वालिदैक व इन मराकन तखरुज मिन अहलिक व मालिक, 2 चीजें। तीसरी चीज वला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फकद बरियत मिनहु जिम्मतुल्लाह। फर्ज नमाज कभी कसदन जानबूझकर मत छोड़ना। जो फर्ज नमाज जानबूझकर छोड़ देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर से उसकी जिम्मेदारी उड़ जाती है, फिर अल्लाह को उसकी कोई फिक्र नहीं होती। फर्ज नमाज कभी जानबूझकर मत छोड़ना। जंग हो रही है लेकिन सहाबा नमाज नहीं छोड़ रहे। अगर 500 आदमी जंग लड़ रहे हैं, अजान का टाइम हो गया तो 250 लोगों ने मोर्चा संभाल लिया और 250 लोग नमाज पढ़ने में मसरूफ हो गए। जब ये 250 नमाज पढ़ चुके तो इन्होंने मोर्चा संभाल लिया और जो लड़ रहे थे उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। मेरे भाइयों जंग हो रही है लेकिन सहाबा ने नमाज नहीं छोड़ी। नमाज किसी भी कीमत पर माफ नहीं। जर्जीस साहब को आरएसएस के कुछ गुंडे पकड़ के बांध दें, पेड़ से बांध दें, लाठी डंडे बरसाएं, हाथ पैर बंधे हैं, अभी जिंदा हैं जर्जीस साहब और अजान का टाइम हो चुका है। आवाज आ रही है अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। जर्जीस साहब के ऊपर अब फर्ज हो गया कि वो नमाज पढ़ें। या अल्लाह गुंडों ने बांध रखा है, हम नमाज कैसे पढ़ें? हमें नमाज पढ़ना है, हमें उन गुंडों से एक बार कहना है कि भैया अजान हो रही है, मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए कि मैं वुजू बनाकर नमाज पढ़ लूं। अगर वो छोड़ते हैं तो ठीक है, नहीं छोड़ते हैं तो बंदे बंदे हमें नमाज पढ़ना पड़ेगी। वुजू नहीं है, वुजू के लिए भी आपके हाथ पैर नहीं खोले जा रहे हैं तो आपको
दिल में वुजू की नीयत करना पड़ेगी कि मैंने वुजू बना लिया। अगर मैं खुला हुआ होता तो वुजू जरूर बनाता, लेकिन मैं बंधा हुआ हूं और इन लोगों ने मुझे वुजू बनाने के लिए पानी नहीं दे रहे हैं, हाथ पैर नहीं खोल रहे हैं। अय अल्लाह, मैंने नियत से वुजू बना लिया, मेरी नियत वुजू की है, आपका वुजू हो गया। ये लोग मुझे हाथ नहीं उठाने दे रहे हैं, मैंने बंदे बंदे अल्लाह नियत कर ली, अल्लाहु अकबर। ये मेरा चेहरा किबले की तरफ नहीं कर रहे हैं। आय अल्लाह, जिस तरफ मेरा चेहरा है तू मेरे दिल की नीयत को जानता है। अगर मैं खुला होता तो किबले की तरफ चेहरा करता। आय अल्लाह, मैं खुला नहीं हूं, बंधा हुआ हूं, मैं इसी तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहा हूं, तो मेरी इबादत को कबूल कर ले, इसी को मेरे लिए किबला बना दे। आपको उसी हाल में नमाज पढ़ना पड़ेगी। वुजू नहीं बनाने दिया जा रहा है तो नियत कर लो वुजू की, वुजू हो जाएगा। किबले की तरफ चेहरा नहीं करने दिया जा रहा है तो जिस तरफ तुम्हारा चेहरा उसी तरफ तुम जुमले पढ़ना शुरू कर दो, तुम्हारी नमाज होगी। हाथ नहीं उठाने दिया जा रहा है, नियत नहीं बांधने दी जा रही है, जबान से अल्फाज अदा करते रहो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। आपकी नमाज अदा हो जाएगी। आपको रुकू नहीं किया जा रहा, करने दिया जा रहा, सजदा नहीं, ऐसे ही कहो अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना व लकल हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो पढ़ा जाता वो सब ऐसे ही पढ़िए, आपकी नमाज होगी। नमाज इस हाल में भी माफ नहीं है। आपको मालूम है कि मेरी लिंचिंग हो रही है, आपको मालूम है कि गुंडे हमें नहीं छोड़ेंगे, आपको मालूम है कि मेरे ऊपर जुल्म करके मुझे मार डालेंगे, लेकिन नमाज का वक्त हो गया है। आपको इस हाल में भी नमाज पढ़ना पड़ेगी। नमाज माफ नहीं है। वला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, कभी जानबूझकर मत छोड़ना। फइन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फकद बरियत मिनहु जिम्मतुल्लाह। जिस मुआशरे में, जिस समाज में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में नमाज जानबूझ के छोड़ी जाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिम्मेदारी उस मुआशरे से उठ जाती है, फिर अल्लाह की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। तीन चीजें। चौथी चीज, वला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रअसु कुल्लि फाहिशा, कभी भी शराब को हाथ मत लगाना, इसलिए कि ये तमाम गंदगियों की माँ है, तमाम गंदगियों की जड़ है, सारी बुराइयों की जड़ शराब है। सुनन नसई में बनी इसराइल का एक आदमी का वाकया नकल किया गया है। एक औरत ने उसको बुलाया, किसी गवाही के लिए बुलाया, लेकिन उस औरत की नीयत खराब थी। वो बड़ा इबादत गुजार था, बड़ा नेक था। कई कमरों में दाखिल होने के बाद उसके कमरे में पहुंचा, सारे दरवाजे बंद हो गए। वो औरत बेवा थी, उसने कहा बोलो किस लिए मुझे बुलाया है, किसके बारे में आपको गवाही लेना है, मुझे जो मालूम होगा सच सच बता दूंगा। उस औरत ने कहा, अरे भाई इधर आओ, मैंने गवाही के लिए कब बुलाया है? कहा फिर किस लिए बुलाया है? कहा सुनो इधर बैठो, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम मेरे साथ मुंह काला करो, उदनु मिन्नी, मेरे करीब होइए और मुझसे जिना कीजिए। उसने कहा रे दिमाग सही है, इतने सालों से मैंने आज तक नमाज नहीं छोड़ी, इबादत नहीं छोड़ी, तहज्जुद नहीं छोड़ी, एक भी हमने गुनाह का काम नहीं किया, और तुम मुझसे जिना के लिए कह रही हो? नहीं, दरवाजे चारों तरफ से बंद थे, भागने का कोई रास्ता न था। सुनो, तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है, नहीं तो जान जाएगी। तीन ऑप्शन, या तो मुझसे जिना करो, पहला, नहीं करते हो तो ये 6-7 साल का खूबसूरत लड़का बैठा हुआ है, ये छुरी रखी हुई, इसको कत्ल करो। पहला ऑप्शन, मेरे साथ जिना करो, छोड़ दूंगी। नहीं करते हो, इस लड़के को कत्ल करो।
उसने कहा ये भी बड़ा गुनाह है, मैं नहीं करूंगा। इस बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा जो मैं इसको कत्ल करूं, नहीं कर सकता। तो उसने कहा तीसरा ऑप्शन, ये प्याले में जो शराब रखी हुई है इसको पियो, छोड़ दूंगी। उसने देखा कि तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो अपनाना है वरना मेरी जान खतरे में है। तो उसने सोचा जिना बहुत बड़ा गुनाह है, कत्ल भी कोई कम बड़ा गुनाह नहीं है। शिर्क के बाद दूसरे नंबर पे कत्ल आता है और कत्ल के बाद तीसरे नंबर पे जिना आता है, तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। न मैं कत्ल करूंगा न मैं जिना। शराब पीना भी गुनाह है, मैं शराब नहीं पीना चाहता लेकिन जान बचाने के लिए ये ऑप्शन उसने दिया है, तो मजबूरी है, शराब पी लेता हूं, कम से कम जिना और कत्ल से तो कम गुनाह है। और उसने शराब उठाई और पी ली। पहले प्याले में ही गुनूदगी आ गई। उस औरत ने एक और प्याला पिला दिया, लो पियो, नहीं तुम छोड़ेंगे नहीं। गड़ 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 गड़, दूसरा भी पी गया। उसने तीसरा भी पिला दिया और उसके बाद उसने छुरी दी, पकड़ो इसे, मारो इसको, मारो इसको, बच्चे को भी कत्ल कर दिया। फिर उस औरत ने उसको पकड़ा, उसके कपड़े उतारे, अपने भी उतारे, जिना भी। सुनन नसई के अल्फाज हैं हदीस की किताब के कि उस आदमी ने शराब पी और शराब ने उसको तीनों गुनाह करने पर मजबूर कर दिया, यानी कत्ल भी करवा दिया और जिना भी करने पर मजबूर कर दिया। वरना एक जिना कर लेता, बच जाता, जान बच जाती, दो गुनाह से बच जाता, औरत भी खुश हो जाती, बाद में जाके तौबा कर सकता था। लेकिन उसने ये सोचा कि शराब कत्ल और जिना से छोटा गुनाह है, लेकिन ये नहीं समझ पाया कि शराब तमाम गुनाहों की मां है, तमाम बुराइयों की जड़ है। इसलिए उसने शराब पी और शराब पीकर उसने तीनों काम कर डाले। शराब पीकर शराब पिया और शराब पीकर कत्ल किया, कत्ल के बाद जिना किया। एक काम करवाया जा रहा था लेकिन शराब ने उससे तीनों काम करवा लिए। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शराब के करीब मत जाओ, कभी शराब मत पियो, इसलिए कि तमाम बुराइयों की जड़। कितने नौजवान शराब पीकर अपने घर में आकर अपनी माँ को चुप हक, कुतिया, छिनाल, रंडी, पता नहीं क्या क्या अपनी माँ को बोलते हैं अपनी जबान से। ये शराब, तसव्वुर करो तुम्हारे कलेजे कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं कि शराब पीकर तुम अपनी माँ के सामने आ जाओ, अपनी बहन के सामने आ जाओ और उन्हीं को माँ बहन की गालियां दो। ये तुम्हारे ज़मीर कैसे गवारा करते हैं। वला तशरबन्न खमरन फइन्नहु राज़ु कुल्लि फाहिशतिन, चौथी चीज है ये। और पांचवी चीज, इय्याका वल मासिया फइन्न बिल मासियति हल्ला सखतुल्लाह, कभी जिंदगी के अंदर अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम मत करना, इसलिए कि जिस बस्ती में अल्लाह की नाफरमानी के काम होते हैं अल्लाह का अजाब उस बस्ती पर हलाल हो जाता है, यानी अल्लाह को उस बस्ती पर अजाब नाजिल करने में देर नहीं लगती है। नाफरमानी के काम हो रहे हैं ना, इसलिए बारिश रोक दी जाती है। जब नाफरमानी के काम ज़्यादा होते हैं तो गांव से बरकतें उठा ली जाती हैं। जब नाफरमानी के काम ज़्यादा होते हैं तो जालिम हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। आज हम रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हुआ। इस तरीके की हमने कभी दिन नहीं देखे। आज ये दिन क्यों देखना पड़ रहे हैं? ये तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अमालुकुम व मालुकुम, जैसे तुम अमल करोगे वैसे हम तुम्हारे ऊपर हुक्मरान बिठा देंगे। हमारे अमल अच्छे होते तो अच्छे लोग हमारे ऊपर हुकूमत करते, हमारे अमल बुरे हैं इसलिए बुरे लोगों को अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है। जिस बस्ती में अल्लाह की नाफरमानियां ज्यादा होती हैं उस बस्ती पर अल्लाह का अजाब हलाल हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बस्ती पर अजाब नाजिल कर देता है। वअन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअश्रि कलिमात ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन क़ुतिलता हुर्रिक़ता वला तउक़न्न वालिदैक व इन अमराकन तख़रुज मिन अहलिक व मालिक वला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन
फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह वला तशरबन्न खमरन फ़इन्नहु रअसु कुल्लि फ़ाहिशतिन इय्याक बिल मासिया फ़इन्न बिल मासियति हल्ल सख़तुल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल। फिलहाल 5 चीजें, यह भी इस्लाम का एक हिस्सा है। आप इबादत कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, लेकिन इन चीजों से अगर आप रुक नहीं रहे हैं तो आप इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हैं। मुआज़ इब्न जबल कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातें बताई, 10 चीजों की मुझे वसीयत की, 10 चीजों का मुझे हुक्म दिया। उन 10 चीजों में पहली चीज क्या बताई? ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिकता। आए मुआज़, अल्लाह के साथ कभी भी किसी भी हाल में किसी गैर को शरीक मत करना। चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या तुम्हें जलाकर राख कर दिया जाए, तुम्हारी बॉडी को जलाकर हवा में उड़ा दिया जाए, कुछ भी किया जाए, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा और उसके अलावा जिसको चाहेगा बख्श देगा। उस अपनी कुदरत से जिसको चाहेगा माफ कर देगा, लेकिन शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। अगर किसी मुशरिक को उसके शिर्क की वजह से माफी मिलने की इजाजत होती या माफ किया जा सकता है कोई मुशरिक, तो वो अल्लाह के रसूल के चचा अबू तालिब हैं, लेकिन अबू तालिब को भी माफ नहीं किया जाएगा। हजरत इब्राहिम के बाप आज़र हैं, लेकिन आज़र को भी जहन्नम से निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि इन दोनों का इंतकाल शिर्क पर हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है भैया? पीछे बोल रहा है, देखो लगा कान में आवाज आती है भाई। असल में हम लोग बम्बई, राजस्थान, हरियाणा, हैदराबाद, कश्मीर, पंजाब हर जगह जलसा कर चुके हैं, बड़ा सुकून रहता है, तो वही आदत बनी हुई है। टोटल बिहार और बंगाल में हम जलसे कर रहे हो तो शोर शराबे में भी बोलने की आदत होती, तो हमारी नहीं आदत, हम भूल जाते हैं, अब जहन से निकल जाता है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो शिर्क अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ नहीं करेगा, लेकिन शिर्क को पहचानिए, शिर्क क्या है। हर आदमी कहता है शिर्क गुनाह है, लेकिन शिर्क है क्या? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक है। हम कर जाते हैं और पता नहीं चलता। जर्जिस साहब को बुखार आ गया, सर में दर्द है, डॉक्टर के पास गए, जल्दी से 102 102 डिग्री बुखार तेज, पैरासीटामोल दिया, डोलो दिया, कुछ दिया, जल्दी से खाया पिया, खाना ना खा के थोड़ी देर के बाद आराम, माशाल्लाह अच्छा आराम मिला। मौलाना साहब कैसी तबीयत है? बहुत अच्छी, उस डॉक्टर ने मुझे ठीक कर दिया है। शिर्क हो गया। अरे फलां डॉक्टर से दवा लाए, उसकी दवा से ठीक हो गए, शिर्क कर दिया हमने, हमें पता भी नहीं चला। हम समझ रहे हैं कि किसी मजार पे जाके चादर चढ़ाओ, माथा टेको और कहो बाबा तेरे दर पे आया हूं तो झोला झोली भर के जाऊंगा, यही शिर्क है। नहीं, शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक है। जबकि हमें क्या कहना चाहिए? माशाअल्लाह, उस डॉक्टर की दवा मैंने खाई, अल्लाह ने उस डॉक्टर की दवा में शिफा रखी थी, अल्लाह के हुक्म से मैं ठीक हूं। कहना यह था हमें, अल्लाह ने उस डॉक्टर के जरिए मुझे ठीक कर दिया, यह भी चलेगा। लेकिन हमने क्या किया? ओह अरे कैंसर था मेरी मां को, अरे मैं अगर बंबई में टाटा हॉस्पिटल नहीं गया होता तो मेरी मां मर गई, मर जाती। शिर्क हो गया। घर में कुत्ता पला हुआ, पालना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पालो,
बहुत से लोग पालते हैं, घर में पला हुआ है, चोर आए चोरी करने, कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, चोर भाग गए, सुबह उठ के आपने कह दिया अगर कुत्ता ना होता तो चोरी हो जाती। शिर्क हो गया। इस कुत्ते की वजह से मेरे घर में चोरी बच गई, शिर्क हो गया। शेर के चींटी की चाल से ज्यादा बारीक है, लेकिन हां चूंकि यहां कसदन और जानबूझकर आप ये नहीं कह रहे हैं, इसलिए उस दर्जे में दाखिल नहीं होंगे, क्योंकि आपकी नियत ये नहीं थी कि डॉक्टर नहीं सही किया है, आप ये जानते थे कि अल्लाह ही ने डॉक्टर के हाथ में शिफा दी है, लेकिन जबान से आपके निकल गया कि डॉक्टर की वजह से सही हो गए। यहां नियत का दारो मदार है, नियत देखी जाएगी। आइए, एक बियाबान जंगल है, जंगल में कुछ लोगों ने तुम्हें घेर रखा है, सबके हाथ में तलवारें हैं, आप अकेले हैं, और आपसे पूछा कि आपका नाम, मैंने कह दिया मोहम्मद जर्जीस। मुसलमानों जी, अल्लाह का इनकार कर, मोहम्मद के रब का इनकार कर, वरना मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा। या अल्लाह, ये सूरत हाल पैदा हो गई है, मैं क्या करूं। हदीस की किताब मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी से यही सिचुएशन एक सहाबी ने पूछी थी कि जंगल में मैं अकेले पड़ जाऊं और लोग मुझे घेर लें और वो ये कहें कि मोहम्मद के रब का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कर, तब मैं तुझे छोड़ूंगा। तो अल्लाह के रसूल, अगर मेरी जान जा रही हो, लेकिन अल्लाह का इनकार करने से अगर मेरी जान बच रही हो, तो मैं क्या करूं। अल्लाह के नबी यहां क्या फरमाते हैं, आपने फरमाया अगर अल्लाह का इनकार करके तेरी जान बच रही है तो बचा ले, अल्लाह का इनकार कर दे, क्योंकि जब तू कलमा पढ़ता है तो उसका पहला हिस्सा भी इनकार पर ही मुश्तमिल है। ला इलाहा, कोई माबूद नहीं, आप तो अल्लाह का भी इनकार कर रहे हो ना। ला इलाहा, कोई है ही नहीं रब, कोई है ही नहीं माबूद, इल्लल्लाह कह के अल्लाह का इकरार कर रहे हो। पहले तो आप इनकार ही कर रहे हो ना, पहले इनकार, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा कोई है ही नहीं, अल्लाह का भी इनकार, बाद में कह रहे हो इल्लल्लाह। तो अगर अल्लाह का इनकार करने से तेरी जान बच रही है तो बचा ले, जब वो तुझे छोड़ दे, घर पे आ जाए, तो फिर इल्लल्लाह कह देना, यानी अल्लाह के अलावा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी जान बच जाए तो ऐसा कर सकते हो। अल्लाह का इनकार करके तेरी जान बच रही है तो बचा लो। उसने मसला बदल दिया, उस सहाबी ने मसला पूछा, अल्लाह के रसूल, अगर वो ये कहे कि मेरे मालिक को सजदा करो, भाई उन 5-6 लोगों में उसका कोई सरदार भी हो और वो ये कहे कि नहीं, 5-6 आदमी मुझे घेर लें, सबके हाथ में तलवार है, वो ये कहें कि मेरे मालिक को सजदा करो, तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा, इसके सामने सर झुकाओ तब मैं छोड़ूंगा, और सजदा करने से ही मेरी जान बच सकती है, वरना नहीं, तो क्या मैं सजदा कर दूं। तो अल्लाह के नबी ने यहां क्या जवाब दिया वो सुनिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नहीं, इन कुतिलता औ हुर्रिता, अगर तुझे टुकड़े टुकड़े भी कर दिया जाए तो करवा लेना, जलाकर राख कर दिया जाए तो करवा लेना, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा ना करना। शिर्क समझ गए आप। अल्लाह को यह मंजूर है कि बंदा मेरा इनकार कर दे, लेकिन अल्लाह को यह गवारा नहीं है कि मेरा हक मार कर वो किसी और को दे दे, सजदा मेरे लिए है, ये किसी और को कर दे, ये अल्लाह को गवारा नहीं है। आए दरे गैर पर सर झुकाने वालों, जंगल के अंदर अपनी जान बचाने के लिए भी किसी गैर के सामने सजदा करना जायज नहीं है। अल्लाह का इनकार करके जान बच रही है तो बचा लो, लेकिन अगर किसी को सजदा करके तुम्हारी जान बच रही है तो नहीं बचा सकते हो। मर जाना गवारा कर लो, लेकिन गैर को सजदा ना करो। मुस्नद अहमद ही की एक हदीस है ना कि 2 लोग एक बुत के पास से गुजरे, मर्रा रजुलानी आला सनम, एक बुत के पास से गुजरे, एक मूर्ति के पास से गुजरे। मूर्ति पर एक आदमी बैठा हुआ था, जैसे आज मंदिरों में बैठे होते हैं, मज़ारों पे बैठे होते हैं, उस पत्थर की मूर्ति पर एक आदमी बैठा हुआ था। उन दोनों से कहने लगा, कर्रिब शैअन,
कुछ चढ़ाओ इस मूर्ति पर, कुछ चढ़ाओ। सुनिए, बहुत गौर से सुनना, इस मूर्ति पर कुछ चढ़ाओ। इन दोनों ने कहा कि हमारे पास तो चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, मैं क्या चढ़ाऊं। उसने क्या कहा, कर्रिब वलो जुबाबन, एक मक्खी ही मार के चढ़ाओ, लेकिन चढ़ाओ, अगर नहीं चढ़ाओगे तो जाने नहीं देंगे। ये हमारे बुजुर्ग की मूर्ति और तुम कुछ नहीं चढ़ाओगे, ये हमारे भगवान की देवी देवता की मूर्ति और तुम कुछ नहीं चढ़ाओगे, चढ़ाओ। कहा कुछ नहीं है, कहा मक्खी ही मार के चढ़ाओ। एक आदमी ने मक्खी मारी, उनमें से एक ने, और चढ़ा दिया। उन दोनों में से एक ने एक मक्खी मारी और उस बुत पे चढ़ा दिया। फखल्लौ सबीला, उन लोगों ने इसका रास्ता छोड़ दिया, जाओ तुमने मक्खी मार के चढ़ा दी, तुम जाओ, तुम्हारी जान हमने बख्श दी। दूसरे से कहा तुम भी चढ़ाओ। उसने कहा नहीं, मैं गैरुल्लाह पर कोई चीज नहीं चढ़ा सकता। हदीस के अल्फाज हैं, फक़तलूहु, उस मूर्ति पर बैठे हुए लोगों ने मिलकर इसको मार डाला। किस जुर्म में? इसने एक मक्खी भी मार के नहीं चढ़ाई, इसको मार डाला। फदखलल जन्नह, अल्लाह ने इसको जन्नत में दाखिल कर दिया। एक मक्खी जिसने मार के चढ़ाई वो कहां गया? जहन्नम में। हम क्या क्या चढ़ा देते हैं। चलो भैया जल्दी कर लो, मदरसे का मामला है। जो लोग, आप लोग अगर ये काम पहले कर दें तो हम लोगों को क्यों टेंशन लें, नहीं करने तो। मदरसे का मामला दे दीजिए भाई, आप लोगों के मदरसे चल रहे हैं, अल्लाह ना करे कि और जगहों की तरह हालात ख़राब हो जाएं, मदरसे बंद हो जाएं। आप दीजिए मदरसे का ताउन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, मदरसों ही के लिए तो जलसे कराए जाते हैं। तो एक मक्खी चढ़ाई तो कहां गया? जहन्नम में। तो शिर्क को समझने की कोशिश करिए, शिर्क किसे कहते हैं। एक और शिर्क को समझिए, और बहुत अच्छी मिसाल दे रहा हूं मैं। ये कौन सी जगह है? चिमनी बाजार। आपके यहां का कोई आदमी दिल्ली में काम करता है, 2, 4, 6, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल के बाद आता है। चिमनी बाजार से एक आदमी दिल्ली घूमने गया, आपके यहां ठहरा, आपने उसको कुतुब मीनार घुमाई, आपने उसको दिल्ली की जामा मस्जिद घुमाई, लाल किला घुमाया। अब वो वापस आ रहा है, आपने उसको कहा भाई अब तुम चिमनी बाजार जा रहे हो जी, गांव में मेरी बीवी रहती है, बच्चे रहते हैं जी, 5,000 रुपए की खूबसूरत साड़ी खरीद कर दिल्ली से आपने उसको दी, लीजिए मेरी बीवी को दे देना। आप उसकी साड़ी को लेकर आ रहे हैं, घर पहुंचते हैं अपने, नहाते हैं, धोते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, चल दिए कहां? अपने दोस्त की बीवी के पास उसको साड़ी देने के लिए। दरवाजा खटखटाते हैं, बीवी ने दरवाजा खोला। जैसी दरवाजा खुलता है, सामने गांव का आदमी खड़ा है, अंदर दोस्त की बीवी है। बीवी ने कहा कहिए कैसे आना हुआ? आपके शौहर ने आपके लिए साड़ी भेजी है भाभी, मैं दिल्ली गया था घूमने के लिए, आपके शौहर के पास रुका था, जब वापस आने लगा तो आपके हस्बैंड ने, आपके शौहर ने ये खूबसूरत साड़ी भेजी आपके लिए। ईमानदारी के साथ बताइएगा, दिल से बताइएगा, जर्जीस का चेहरा देखकर नहीं। बीवी को किसकी तारीफ करना चाहिए? ईमानदारी का जवाब यही है, जिसने साड़ी भेजी उसकी, यानी शौहर की तारीफ। लेकिन बीवी बजाय शौहर की तारीफ के साड़ी देने वाले की तारीफ करने लगे, जो लाया है उसकी तारीफ करने लगे। एक्सक्यूज मी, माशाल्लाह आप तो बहुत अच्छे हैं, दिल्ली से साड़ी ले आए, आइए चाय पी लीजिए, और अपने दिल के सारे दरवाजे उसके लिए खोल दे। दिल्ली में आप बैठे हैं और मोहल्ले के किसी आदमी ने आपको खबर दे दी, साहब साड़ी आपने भेजी, और आपकी बीवी तो गुलछर्रे उसके साथ उड़ा रही है जो साड़ी लेके आया। मैंने उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठे हुए देखा, उसके साथ घूमते हुए देखा, उसके साथ होटल में चाय पीते हुए देखा, वो तो घूम रही है। ईमानदारी के साथ बताइएगा,
क्या आप अपनी बीवी की इस बेगैरती को बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं करेंगे। दिल की आवाज यही है कि आप अपनी बीवी की इस बेगैरती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कम बखत साड़ी मैंने दी, तारीफ उसकी कर रही है, मेहनत मैं कर रहा हूं, कमा मैं रहा हूं, 5,000 रुपए का हमने साड़ी खरीद कर तुझे बेची और तारीफ तू उसके साथ घूम उसके साथ रही, नाम उसका ले रही है। आप वहीं बैठे बैठे मोबाइल उठाओगे, बीवी के नंबर को डायल करोगे, एक डायल चुड़ैल, क्या हुआ? उसके साथ घूम रही है। हाँ तो क्या हुआ? वो साड़ी दी, आप वहीं से बैठे बैठे कहोगे तलाक तलाक तलाक। जब आप अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त कर ले कि रहमे मादर में पानी के एक कतरे की बूंद से उंगलियां मैंने बनाई, पोर मैंने बनाए, अंगूठा मैंने बनाया, उंगलियां मैंने बनाई, पैर मैंने बनाया, टखना मैंने बनाया, पिंडली मैंने बनाई, घुटना मैंने बनाया, रान मैंने बनाई, शर्मगाह मैंने बनाई, पेशाब व पायखाने का रास्ता मैंने बनाया, लीवर मैंने बनाया, पेट मैंने बनाई, आंतें मैंने बनाई, धड़कने वाला दिल मैंने दिया है, दिमाग में हजारों तारों का कनेक्शन डालकर चमकते हुए 2 ट्यूबलाइट आंखों की शक्ल में मैंने दिए हैं। तेरी माँ तो खाना खा रही थी और अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा पैर बना रहा था। तेरी माँ पानी पी रही थी और अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरी आंख बना रहा था, तेरा कान बना रहा था। तेरी माँ अपने माँ के घर मायके गई हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला तेरी माँ के पेट के अंदर तेरे कान बना रहा था, तेरा दिमाग बना रहा था। सारी कारीगरी पेट के अंदर मैंने की, लड़का लड़की मैंने बनाया। हाँ, तेरे दुनिया में आने से पहले हवा मैंने पहले पैदा कर दी, तेरे दुनिया में आने से पहले मैंने पानी पहले से मौजूद कर दिया, तेरे दुनिया में आने से पहले तेरी माँ की पिस्तान में हमने दूध पहले से भर दिया, सब कुछ मैंने किया। आए मेरे बंदे, जब तू अपने माँ के पेट से बाहर आया तेरे बाप ने नाम दूसरे का ले लिया है। जब दुनिया से मैं तूने आंखें खोली, ये सारे काम मैंने किए। जब पैदा हुआ बाहर आया, आंखें खोली तो नाम ले दिया, अजमेर वाले ने दिया, बदायूं वाले ने दिया, कछौचा वाले ने दिया, फुलवारी शरीफ वाले ने दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त करेगा जबकि सारी चीजें मैंने की हैं। अयहसबुल इंसानु अय्युतरक सुदा अलम यकुन नुतफतम मिम्मन युमना सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता। ओ मेरे बंदे, बना सवा कर दुरुस्त मैंने किया। पानी के कतरे की खोपड़ी मैंने बनाई, हड्डी मैंने बनाई, हड्डी में गोश्त मैंने पहनाया, कलेजा मैंने बनाया, दिल मैंने बनाया, फेफड़े मैंने बनाए। फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा, नर और मादा मैंने बनाया, लड़का लड़की मैंने बनाया। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता। जब मैं पहली बार बना सकता हूं तो तेरे मरने के बाद तुझे दोबारा जिंदा क्यों नहीं कर सकता, दोबारा क्यों नहीं उठा सकता? ओ मेरे बंदे, जब सारे काम मैंने किए फिर तूने अजमेर वाले का नाम क्यों ले लिया है? मेरे बंदे, तूने बदायूं वाले का, कछौचा वाले का नाम क्यों ले लिया है? अरे तू जिनका नाम ले रहा है वो इतने कमजोर, इतने कमजोर, इतने कमजोर हैं कि इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, वो सारे के सारे मिल जाएं तो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। मक्खी अगर उनके खाने की चीज से
थोड़ी सी मिठाई लेके उड़ जाए तो ये सारे मिलकर उससे वो चीज छीनने की भी ताकत नहीं रखते। जो एक मक्खी से छोटी सी मिठाई न छीन सके वो बेटा बेटी क्या देगा। ओ मेरे बंदे, जब तू अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उसको छोड़ देता है, तो मैं भी तुझे छोड़ दूंगा, जन्नत से दूर कर दूंगा, जहन्नम के अंदर डाल दूंगा। इस शिर्क को पहचानने की कोशिश करिए। ये शिर्क